से आपको आगाह करें तो आपको बता दें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुबह जम्मू कश्मीर समेत 5 रियासतों में एक साथ छापेमारी शुरू की। जानकारी के मुताबिक कुल 22 जगहों पर रेड डाली गई है, जिनमें से सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आधे दर्जन से ज्यादा ठिकाने शामिल है। बारामूला के जनगम गांव में भी छापेमारी जारी है और उमर रशीद लोन के घर पर NIA की टीम ने तलाशी ली। वहीं उधमपुर के ऊपर जाकर इलाके में भी एक घर पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा गांदरबल के कंगन इलाके में भी NIA ने रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ गौहर मलिक बारामूला से जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे NIA की जानिब से किन जगहों पर, अगर हम बारामूला की बात करें तो छापेमारी की गई है? बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि कश्मीर वैली के कई यहाँ पर आज डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर NIA की यहाँ पर रेड डाली गई। तो उसी हवाले से यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला की अगर बात करें तो सब डिवीजन पटन में एक गांव है जिसका नाम जंगम विलेज है। तो वहां पर आज सुबह से ही यहाँ पर NIA की एक रेड चली, जिसमें उमर रशीद लोन एक बंदा है और उसके बाप का नाम अब्दुल रशीद लोन है। उसके घर में आज सुबह से ही NIA की रेड जारी थी। यहाँ पर NIA की टीम उनके घर में दाखिल हुई और पूरे वहां पर गाँव को जो है मुआसरे में लिया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और वहां पर पूरे घर को वहां से पूरी तरह से खंगाला गया। उनके मोबाइल फोन चेक गए, पूरे घर की तलाशी ली गई और फिलहाल अभी कुछ देर पहले वो NIA की रेड जो है वो खत्म हो गई है। NIA के जो लोग हैं वो वहां से चले गए हैं, मगर फिलहाल वहां से क्या तफसीलात निकले हैं और क्या क्लूज वहां पर मिले हैं अभी यहाँ पर ये बताना मुश्किल है। मगर कहीं ना कहीं उनके फोन जो है वो लगातार चेक किए गए। उमर रशीद लोन का फोन जो है उनको बताया जाता है कि उनके फोन को लगातार चेक किया गया, वहां पर पूरे घर को खंगाला गया और यहाँ पर जो एंटी टेरर केसेस है उनको लगातार उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। और फिलहाल उमर रशीद लोन को यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनको 10 तारीख को यहाँ पर NIA के जो दफ्तर है वहां पर बुलाया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो ये बारामूला की जंगम पटन की जो रेड थी वो इस वक्त समाप्त हो गई, 11 बजे के आसपास वो समाप्त हो गई और फिलहाल पूरे घर को खंगाला गया और फिलहाल वहां पर अभी क्या किलोमीटर जानना चाहेंगे ये छापेमारी जो है ये किस सिलसिले के हवाले से जारी है, और जो ये उमर रशीद लोन है ये कौन बंदा है, इसके घर पे क्या कुछ एक्शन लिया गया है NIA की जानिब से? बिल्कुल NIA की जानिब से अगर हम ये बताते हैं, NIA की जानिब से ये तफसीलात है कि एंटी टेरर जो टेरर फंडिंग केस है उनमें उनके वजह से यहाँ पर जो ये रेड से वो डाली गई है। फिलहाल जो उमर रशीद लोन बताया जा रहा है, ये बताया जाता है कि अगर हम लोकल की बात करें, ये बताया जाता है कि फिलहाल इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और किस हवाले से यहाँ पर ये इनको यहाँ पर इनके घर पे रेड डाली गई ये अभी बताना मुश्किल होगा। फिलहाल अगर उमर लोन की रशीद लोन की बात करें, आज सुबह जब वो उनके घर वाले जो नींद से उठे तो उनके घर पे NIA का छापा पड़ा है और फिर लगभग सुबह से 11 बजे तक लगातार उनके घर को खंगाला जा रहा था। जो जितने भी उनके घर के सदस्य थे वो घर के अंदर ही थे, बाकी वहां पर किसी को इजाजत नहीं दी गई जाने की और NIA वहां पर लगातार सर्च करे पूछताछ कर रही थी। और फिलहाल वो बताया जा रहा है कि उमर रशीद लोन के जो फोन है उनको पूरी तरह से चेक किया गया है और उनको यहाँ पर श्रीनगर हेडक्वार्टर्स 10 तारीख को बुलाया गया है और फिलहाल क्या तफसीलात और आगे मिलेंगे, क्या क्लूज मिलेंगे, वो अभी देखने वाली बात होगी। जी फरिश्ता, हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए विक्रम पंछी भी जुड़ चुके हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे वहीं अगर हम उधमपुर के हवाले से बात करें तो जकर इलाके में भी एक घर पर छापेमारी की गई है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? ये छापेमारी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आज NIA द्वारा जो है वो छापेमारी की गई है। और एक बात की जाए मामलों के साथ जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर लेकर छापेमारी की गई। इसी के बीच उधमपुर का जखड़ इलाका भी है जहां पर NIA की जो है छापेमारी हुई है। ये बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारी है जो जखड़ इलाके में रहता है और जब आज सुबह लगभग अंधेरे में ही NIA की टीम जो है वो इनके घर पर पहुंच गई थी और लगातार वहां पर पूरे घर को खंगाला गया, दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। काफी देर तक ये छापेमारी चलती रही। हालांकि इस इलाके को पूरी तरह से घेर रखा था और किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही थी। और ये जहां तक हमारे सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि कोई व्हाट्सएप की चैटिंग के माध्यम से कुछ चीजें जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद NIA द्वारा ये छापेमारी को कार्रवाई को अंजाम दिया और यहाँ से काफी सारे दस्तावेज जो है वो लिए गए हैं और अब आगे की कार्रवाई जो है वो उसके बाद की जाएगी। फिलहाल दस्तावेज जितने भी है वो यहाँ से सीज कर दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी है और इसका कोई बेटा है जो इस समय कश्मीर के अंदर घाटी के अंदर है और किस तरह के तार जो है वो फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन ये मालूम चल पाया है कि व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से कुछ चीजें सामने आई थी, जिसके बाद NIA द्वारा जो है यहाँ पर छापेमारी की गई है। फिलहाल NIA की टीम जो है चेरई से यहाँ पर टीम पहुंची थी। टीम ने यहाँ पर इस पूरे दक्कड़ के इलाके को जो है विक्रम, जानना चाहेंगे जम्मू के कितने इलाकों में छापेमारी की गई है NIA की जानिब से और ये किस सिलसिले से हो रही है या छापेमारी?
देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर 22 जो ठिकाने हैं, जो 22 लोकेशंस जो हैं अलग अलग, वहां पर ये छापेमारी की गई है। और ये छापेमारी साफ तौर पर एनआईए द्वारा की गई है। और ये इस मामले जो टेररिस्ट फंडिंग के मामले हैं या किसी भी तरह के आतंकवादी घटनाओं के साथ जुड़े हुए लोगों के मामले, उन मामलों के बीच छापेमारी जो है वो की गई है। और कई जगह पर छापेमारी के अंदर दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। उधमपुर के अंदर भी जखर के इलाका जो है जहां पर ये छापेमारी हुई है, और यहाँ पर भी दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए। फिलहाल आगे क्या किस तरह की कार्रवाई होगी या कब तक इन्हें बुलाया गया है वो अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन सूत्रों की माने तो दस्तावेज काफी कुछ जो है यहाँ से जब्त किए गए हैं। और व्हाट्सएप की चैटिंग जो थी, उस चैटिंग के बाद से ही रडार पर थे और एनआईए के छापेमारी जो है यहाँ पर हुई है। अब ये पुलिसकर्मी, जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, ये इसमें मुलविस है या इसका बेटा इसमें मुलविस है, ये चीजें साफ होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एनआईए की छापेमारी है, किसी भी तरह की जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। और पूरा इलाका जो है वो सुबह तक के अंधेरा लाइट होने से पहले ही पूरा इलाका जो है उसको घेर रखा था और घर को पूरी तरह से खंगाल दिया है। महिला पुलिस साथ थी, पुलिस के कर्मचारी साथ थे और एनआईए की टीम जो थी वो साथ ही घर को, कुछ दस्तावेज जो है वो जरूर ठीक है। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे, बारामूला के जनगम गांव में अभी कैसा माहौल है? चलिए, आपको तो जंगम जो गांव है यहाँ पर बिल्कुल ये नेशनल हाईवे जो बारामूला जाता है उसी पे ये गांव है। तो वहां पर जो पटन पुलिस है उनके साथ में यहाँ पर एनआईए ने जब सुबह रेड डाली तो जब सुबह लोग नींद से उठे तो वहां पर पूरा गांव जो है वो सील कर दिया गया था। किसी को वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं थी। तो फिलहाल अगर अभी रेड खत्म होगी तो गाँव में कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ का माहौल है कि यहाँ पर जो उमर रशीद लोन है, इनके घर में सुबह से ही जो रेड चल रही थी पूरे घर को जो है वो खंगाला गया। और अभी यहाँ पर क्या क्ल्यूज है, क्या मतलब किस मामले पे ये रेड डाली गई थी, ये अभी देखने वाली बात है। मगर फिलहाल अगर जंगम गाँव की बात करें तो पूरा गांव अभी थोड़ा खौफ में है कि किस लिए जो ये उमर रशीद लोन है इनके घर में किस लिए ये रेड डाली गई, अभी ये बाहर नहीं आया। मगर फिलहाल जो जितने भी हम पिछली बार भी हमने देखने को बारामूला जिलों में बारामूला की बहुत से सब डिविजन में एंटी टेरर जो टेरर एक्टिविटीज में जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पे शिकंजा कसा गया। और यहाँ पर जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है या टेरर फंडिंग केस में मुलव्वस है, हर एक जगह पर वहां पर छापामारी की जा रही है और क्लूज इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज सुबह से यहाँ पर जो रेड चल रही थी उमर रशीद लोन के घर में, तो फिलहाल ये उनको यहाँ से लिया गया है और यहाँ पर जो उनका फोन है वो पूरी तरह से खंगाला गया है, व्हाट्सएप चेक किया गया है। और फिलहाल यहाँ पर रेड जो है वो खत्म हो गई और उमर रशीद लोन जो है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है लोकल्स के मुताबिक कि 10 तारीख को उनको यहाँ पर श्रीनगर हेडक्वार्टर बुलाया गया है। जी, चलिए, तफसीलात के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विक्रम और गौहर।